नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में। पीटी न्यूज अफेयर्स में सेशन नंबर 199 इज गोइंग ऑन। आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, दैट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दोबारा से लॉकडाउन के आसार पूरे लग रहे हैं, दोबारा से लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है, दोबारा से काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम तेजी से बढ़ेगा, दोबारा से सारा सेटअप जो है वो घर पे लाया गया है, ब्रॉडबैंड वगैरह। और आपके अगर आप कोई स्टूडियो में काम कर रहे हैं टाइप के, तो वो स्टूडियो घर पे सेटअप करना। जैसे आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना होता था, तो पहले मेरे पास एक वर्क प्लेस था जहाँ से मैं लेक्चर बनाया करता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बना नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है मेरे शहर में भी। तो इसी वजह से सारा सिस्टम जो है घर पे लाना पड़ा, और वो सब कुछ पूरा इंस्टॉल करने पे वाईफाई लगवानी पड़ी, राइट। वरना इससे पहले तो घर पे वाईफाई भी नहीं थी, वो मोबाइल का ही काम कर लेते थे। तो बेसिकली इसी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी कहते हैं इसे प्यार से हम। जिस तरीके से इंटरनेट ने हमें बांध रखा है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट एक तरीके का एक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहा है, क्योंकि हमें कोई काम तो रुक ही नहीं रहा ना। और वो इसलिए पॉसिबल है, मान लीजिए अगर अभी हम मिडेवल इंडिया में होते तो सारे काम रुक चुके होते, सभी लोग घर में होते। वबा कहते हैं इसे, उर्दू की जबान में बोलें तो इस तरीके के वायरस को फैलना, इसे वबा कहा जाता है। तो ये जो वबा फैलती, तो इसके कारण कोई काम तो हो नहीं पाता, लेकिन अभी भी हम सारे काम कर पा रहे हैं, कुछ कुछ क्लासेस तो चल पा रही हैं। एटलीस्ट आप इस पे आर्गू कर सकते हैं कि उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ ना से तो कुछ तो बेटर है ही, जो सबको मिल रहा है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने तो कई हद तक हमें संभाल रखा है। अब उसमें एक शार्पनेस की जरूरत है, उसमें कटिंग एज की जरूरत है। तो इसी पे ही आज सारा विषय हमारा रहेगा। जीएस पेपर 3 से इसका रेलेवेंट सबसे ज्यादा है। आईटी कंप्यूटर्स, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। आज का ये रहा आपके पास, इन बिंदुओं में मैंने जो है इसको पूरा का पूरा नोटिफाई कर दिया है, पूरा का पूरा लिस्टअप कर दिया। साथ ही साथ इस पे क्विज भी आपसे लेंगे आज के उसमें, तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। लेक्चर को देखने के बाद क्विज को सॉल्व करना ना भूलिए, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा साथ में। सबसे पहला पॉइंट, मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनॉग्रेटेड 3 न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो नेशनल, जैसे कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि इंटरनेट का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस पर अब जो है रेगुलेटर्स और इन सब चीज़ों को खड़े करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेबी के पास भी इनिशियल डेज में पावर्स नहीं थे, और तब इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कोई लॉ भी नहीं था। तो जिस तरीके से चीज़ें बनने लगती हैं और लूपहोल्स होते हैं, तो उसको प्लग इन करने के लिए फिर रेगुलेटर्स, पॉलिसीज, गवर्नेंस, इन सब का काम किया जाता है। तो जिस तरीके से इंटरनेट का फैलाव हो रहा है, तो ज़रूरी है कि एक नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी भारत के अंदर में हो। तो वो है ही, मेटी के अंदर आता है। और जब मेटी के अंदर आता है तो उन्होंने 3 नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं? सबसे पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया है आईपी गुरु से। दूसरा इनिशिएटिव लिया है निक्सी एकेडमी, यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एकेडमी। तीसरा है निक्सी आईपी इंटेक्स। अब आप कहेंगे आईपी क्या है? तो आईपी का मतलब है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है सर? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मींस इंटरनेट, प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स जिससे एक पब्लिक नेटवर्क पे डेटा किस तरीके से डिलीवर करना है उसके बारे में जानकारी दी गई हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है यहां तक बातें? तो 3 नए इनिशिएटिव आए, आईपी गुरु, इंटरनेट प्रोटोकॉल गुरु, निक्सी एकेडमी। निक्सी आईपी इंडेक्स हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट adoption of IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 and create an environment to ensure smooth transition from IPv4 to IPv6। अभी आपका 93 to 94% लगभग सारा ट्रैफिक जो है वो इस वर्जन में फंसा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि इस वर्जन में लाया जाए। मैं इनके बीच का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। अब सबसे पहला पॉइंट आता है सर, आईपी गुरु क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल गुरु क्या है? It is a group to extend support to all the Indian entities who are finding it technically challenging to migrate and adopt IPv6। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है। अब फ़ोन में जो सारा डेटा IMEI नंबर होते हैं, इस तरीके से जो होते हैं, ये सारा का सारा IPv4 वाला है, जिसमें आपका इंटरनेट वगैरह सब चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल पे लेक्चर सुन पा रहे हैं, जिसके वजह से मैं ये लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ, राइट। अब 94% ट्रैफिक इसी में है, और ये एग्जॉस्टिबल है, मतलब ये खत्म हो जाएंगे कुछ सालों के बाद, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आप लगाएंगे तो 32 बिट की तो स्टोरेज है इसके अंदर में। तो उसमें आप कितने बना पाएंगे? 2 टू द पावर 32 बना पाएंगे, इतने आप बना सकते हैं, राइट। अब इतने आप बनाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। अब ये जो जल्दी खत्म हो जाएंगे तो आपको मूव करने की जरूरत है नए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे। तो इसलिए नया इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा आया? IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6।
जिसका 128 जो है वो बिट होता है, और उसमें आप 2 टू द पावर 128 डिवाइसेस को बना सकते हैं, उनको ऑपरेट कर सकते हैं, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ वेरी ह्यूज, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा वो फिगर अभी। तो आईपी गुरु यही चीज़ है कि लोगों को ये बताना कि ये टेक्निकली जितना आप चैलेंजिंग इसको समझ रहे हैं उतना है नहीं, और आप IPv6 को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज ये लोग ऑफर कर रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। दूसरा है निक्सी एकेडमी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एकेडमी। इसका मतलब है कि लोगों को एजुकेट करना, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पीपल को भी, कि IPv6 जैसे टेक्नोलॉजीज को आप सीखें कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाले समय में 5G आ जाएगा, 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा, तो उन सब में IPv6 आपके लिए काफ़ी स्मूथ तरीके से काम करेंगे। आप जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये डिवाइस कंपैटिबल नहीं है, उसका कारण ये है कि वो IPv4 में फंसा पड़ा है, वो कंपैटिबिलिटी उसको खो चुका है अपनी, राइट। उसको कंपैटिबल बनाने की जरूरत है। तो इस तरीके की कुछ जानकारी जो है वो निक्सी एकेडमी आपको देती है। इट हैज़ डेवलप्ड एन इंडेक्स पोर्टल टू विच शोज द एडॉप्शन रेट इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, और साथ ही एक इंडेक्स पोर्टल भी बनाएंगे जिसमें कितने लोगों ने IPv6 में अपने आप को एनरोल किया है, कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, उसका रेट क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, और विश्व के पैमाने पे, विश्व के पटल पे क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। IPv6 offers the exponential address space and practically inexhaustible in the foreseeable future। ऑब्वियस सी बात है, 2 to the power 32 एग्जॉस्ट हो जाएगा नियर फ्यूचर में, लेकिन ये तो नहीं होगा, ये तो और आगे चल जाएगा बहुत सालों तक। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट विद 5G विच इज मैसिवली इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो अब हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन रहा है। हमने बहुत अच्छा एक लेक्चर, प्यारा लेक्चर इस पर लिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, 40 मिनट का लेक्चर है वो आपका मेरे साथ। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जो चीज़ें आ रही हैं उसमें क्या है कि आपके स्मार्ट वॉचेज आपसे कनेक्टेड हैं, आपके स्मार्ट शूज़ आपसे कनेक्टेड हैं, आपका स्मार्ट रूम आपसे कनेक्टेड होगा, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, स्मार्ट डस्टबिन होंगे, ये सब चीज़ें इंटरनेट से ही तो चलेंगी। और इसके लिए 5G 6G जैसी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए IPv4 पे आप काम नहीं कर सकते, कंपैटिबल ही नहीं रहेगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो आपको चाहिए नया वर्जन। नया वर्जन कौन सा है? IPv6। क्या ये एग्जॉस्टिबल है? नहीं, इनएग्जॉस्टिबल है आने वाले कुछ सालों तक, राइट। इट ऑल्सो हैज़ अ प्राइवेसी प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट एंड यूजर प्राइवेसी विच लैक्स बाय IPv4। IPv4 में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन इसमें मिलता है IPv6 में। साथ ही साथ भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये लास्ट के 2 बिंदु में मैंने बता दिया है कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको हर तरीके से बचा लेगा। हालांकि ये भी है कि बड़े थिंकर्स का, जो बहुत बड़े बड़े थिंकर, युवल नोआ हरारी जैसे जो थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका कहना है कि बचा तो लेगा लेकिन तबाह भी एक ही दिन में कर देगा, राइट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तबाह होने में एक समय लेता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, बस फिर सारा खेल खत्म। तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू ग्लोबल साइबर स्पेस एंड डिजिटल इकोनॉमी, एंड IPv6 एज अ रूट सर्वर कैन सर्व एज अ ग्रेट टूल। It will also contribute in building critical information infrastructure and create technological base in India। तो भारत के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल बेस बनेगी, आपके पास एक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, तो ये सारे पैमानों पे भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, जितना हो सके अपने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करें, राइट। चलिए, ये थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है। IPv4 आपका 1981 में डेवलप हुआ था एप्रानेट से, और जो आपका IPv6 है ये अभी हाल ही में, मतलब 1999 के आसपास में जो है ये डेवलप किया गया है, एंड इसके लिए जो मतलब 1994 से इसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया था। साथ ही साथ एड्रेस साइज आप देख लीजिए, 32 बिट नंबर का है और 128 बिट नंबर का है। एड्रेस फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है, ये IP एड्रेस होता है, प्रीफिक्स नोटेशन ऐसे दिखाई देंगे आपको, और IPv6 में ऐसे दिखाई देंगे। अब आप इसमें देखिए नंबर ऑफ एड्रेसेस आप कितने बना सकते हैं। दिस इज रफली 4.3 करोड़, दिस इज रफली 4.3 करोड़, और ये कितना है? दिस इज ह्यूज, यू कैन नॉट काउंट इट। तभी बोला जा रहा है कि IPv6 जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है और जो IPv4 है वो एग्जॉस्टिबल है। यहाँ तक क्लियर है बातें, राइट। कुछ और बातें अगर आपको इसमें जाननी है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है जिसको डीप डाइविंग करनी है। साथ ही साथ 94% जो है इंटरनेट ट्रैफिक अभी IPv4 पे है, तो मतलब अभी ग्लोबल पैरामीटर पे भी हम लोगों ने IPv4 से IPv6 पे मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन कर लेंगे, जल्दी ये चीज़ हो जाएगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर जो था मेरा समाप्त हुआ। आपके लिए क्विज है, क्विज को पढ़िए, क्विज को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए। मैं भी आपको थोड़ी देर में आंसर दिखाऊंगा, और बताइए कमेंट थ्रेड में कि क्या आपका जवाब सही था या नहीं था।
कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे पढ़ते रहेंगे। आप सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए, डेली न्यूज अफेयर्स की सीरीज को, आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे हर चीज़ों में भी। तो ये 12वां क्विज है अभी तक, 199 सेशन पे तो हम ही हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं लगे हाथों कि रिगार्डिंग कुछ। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, एन इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू मीट एंड एक्सचेंज ट्रैफिक। तो इंटरनेट में एक एक्सचेंज पॉइंट आता है, ये वो फैसिलिटी है जहां पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रैफिक को एक्सचेंज करने के लिए जो है ना अनुमति है। दूसरी बात, जो निक्सी है मैनेज करती है इंटरनेट एक्सचेंजेस को, डोमेन को, कोड नेम को, इंटरनेट प्रोटोकॉल को, राइट, इन चीज़ों को ये मैनेज करती है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, पहला, दूसरा, बोथ, या इनमें से कोई, राइट। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, निक्सी जो है वो नॉट फिट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फिट फॉर नहीं है, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई मुझसे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। वैसे निक्सी जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट इसी को कहते हैं जो लिखा गया है, साथ ही साथ निक्सी जो है इंटरनेट एक्सचेंजेस, डोमेन, कोड नेम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2। कितनों का सही हुआ जरूर दीजिएगा जवाब। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हुआ। आइए खुद को एनरोल कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट से रखिए। 8 मई से जो है ये आपका शुरू हो रहा है, इंक्लूडिंग वीडियो, पीडीएफ्स एंड क्विजेज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और फैंटास्टिक कोर्सेज हैं। पीटी के भी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। वंडरफुल न्यूज़ एनालिसिस। देखिए क्या होता है जब भी आप पढ़ते हैं चीज़ों को, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, खासकर यूपीएससी के जो छात्र हैं या जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का लूँगा कि देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप यूपीएससी की परीक्षा में आते हैं तो आपको अपने सोर्सेज को करना होता है लिमिटेड, ठीक। एक लंबे अंतराल के बाद तैयारी करते वक्त आपको चीज़ें जो हैं बिल्कुल मतलब इररिलेवेंट लग जाती हैं, ऑटोमेटिक आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने होते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड जो अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटीज़ रीड करनी होती हैं मल्टीपल टाइम्स में, और शॉर्ट नोट्स अपने बनाने होते हैं। और उसके साथ साथ आपको पढ़ना होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या करता है, न्यूज़पेपर आपको करंट जानकारी तो देगा ही देगा, लेकिन जो इनके एडिटोरियल्स होते हैं, इनमें जो बैकग्राउंड ये लोग बनाते हैं, जो मतलब कॉलमनिस्ट होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, जो वो इतने अच्छे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हैं, वो जो आपको जानकारी मिलेगी ना, वो तो मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटीज़ में भी नहीं मिल सकती। अब वो जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको मालूम नहीं है कि हाउ टू रीड। तो अगर नहीं मालूम है, जिनको जिनको तकलीफ हो रही है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, तो आइए पीटी सब्सक्रिप्शन का ये कोर्स आप ही के लिए है। सीए बूस्टर प्रीमियम या फिर पावर ऑफ 10, जिसमें आपको 10 एडिटोरियल के एनालिसिस मिलेंगे, राइट। तो सोच सकते हैं आप कि कितना खतरनाक ये कोर्स हो सकता है। चलिए, खतरनाक इन द पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, राइट। और पॉजिटिव का मतलब कोविड पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव वर्ड अभी भी इतना बेकार नहीं हुआ कि आप इसे कोविड से जोड़ें। घर में रहें, अपने आप को 4 बार 5 बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें। तबियत खराब हो तो आइसोलेट हो जाए बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके। कोशिश करें कि अपना एक बैलेंस बना के रखें सोसाइटी के अंदर में। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, बुक स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।